जुगल किशोर जी हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब ने जो यहाँ सियोट और कालाकोट के बीच में इस रोड का काम शुरू किया है, इसका निर्माण कार्य शुरू किया है, इसके लिए मैं सियोट, सोलकी, धर्मसाल, कालाकोट, मोगला, तत्तापानी से सियालसुई से होते हुए रजौरी तक और जो मोगला तरियार तक की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। यह लोगों का ख्वाब था, जैसा ठाकुर रणधीर सिंह जी ने कहा, यहां बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर आए जिन्होंने वादा किया था कि हम दूसरी बार आएंगे तो सड़क बना के आएंगे। वादा तो कर गए, चीफ मिनिस्टर भी बने, लेकिन भाई रोड कभी आए नहीं, क्योंकि सड़क बना ही नहीं था। आना कुदरत। और अगर यहां पर कोई आया तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब आए और मोदी सरकार के मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर साहब यहां टीडीसी के इलेक्शन में आए थे। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे यहां के जो डीडीसी और बीडीसी के मेंबर हैं, हमारे यहां के जो बीडीसी मास्टर बालकृष्ण साहब हैं उनको मुबारकबाद, जो हमारी डीडीसी की मेंबर संगीता जी उनको मुबारकबाद, और कालाकोट के बीडीसी के चेयरमैन जनाब चौधरी बाऊ खान साहब को मुबारक, जिन्होंने लगातार कोशिश की और उस कोशिश का परिणाम हुआ कि सियोट कालाकोट रोड मंजूरी हुई। और सबसे बड़ी मुबारकबाद हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब, जिन्होंने दिल्ली में जाके नितिन गडकरी साहब से बात करके 40 करोड़ 60 लाख रुपया इस रोड का मंजूर हुआ है। कितना पैसा मंजूर हुआ जरा बोलो जरा, कभी पेन कापी लेके लिखना 40 करोड़ 60 लाख एक रोड के लिए। और जिस रोड का क्या नाम है, क्या नाम है जी, सियोट कालाकोट रोड। कितना पैसा मंजूर किया मोदी साहब ने, 40 करोड़ 60 लाख। और मेंटेनेंस जो इसका बाद में होगा, मेरे ख्याल में 5 करोड़ के आसपास वो भी है। ये रोड बन के रहेगी, उसके बाद मेंटेनेंस का 5 करोड़ और दिया है। साथियों, इतनी बड़ी सौगात शायद ही रोडों के मसले में यहां कभी किसी ने दी हो। इसलिए सबसे बड़ी मुबारकबाद इस जनता को, जिन्होंने जुगल किशोर जी को या डीडीसी बीडीसी जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के आपने भेजे, ये उसी का परिणाम है जो कमल का फूल आपने यहां 2014 में 2019 में डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन में जो कमल का फूल यहां नौशहरा सुंदरबनी और कालाकोट के अंदर खिला, जो जम्मू के अंदर खिला, ये उसी का नतीजा है कि आज करोड़ों रुपए की सड़कें यहां गांव गांव, शहर शहर, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले बन रही। साथियों, यहां सियोट के लोग बैठे हैं, मैं यहां का एमएलए था, आप सब जानते हो। सियोट का ग्रिड स्टेशन कोई नहीं भूल सकता। 22 करोड़ रुपए की लागत से यह ग्रिड स्टेशन मैंने यहां बनाया था, जो कि बंद हो गया था। पीयूष गोयल जी बिजली मंत्री थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लड़ाई झगड़ा करके दिल्ली से यह जो ग्रिड स्टेशन सियोट के अंदर बना है, 22 करोड़ रुपए की लागत से सियोट के ग्रिड स्टेशन को हमने बनाया है। सीना ठोक के कहते हैं कि ये काम हमने कराए, हम के बिना ये कोई और नहीं करा सकता था। यहां बात की हमारे सियोट के माइनॉरिटी लीडर चीफ साहब बैठे हैं, मुझे याद है मैं बहुत ही
अशोक चिप जी 1982 में, 80 का मेरा जन्म है, 82 पत्थर रखा, लेकिन पुल कब बना? जब रविंद्र रैना और बीजेपी को आपने जिता के यहां भेजा। 40 साल बाद जब बीजेपी यहां से जीती, सियोट और बाजाभाई का वो पुल बन के तैयार हुआ। और आज आप बाजाभाई कांगड़ी इस एरिया में शेरी वाली साइड जाते हैं, यहां से बीच निकल के जाते हैं। ये जो सड़कों का निर्माण आपके सियोट में हुआ है, बाखर में हुआ है, बलशामा की रिंग रोड, बाबा मोईमल से लेके चन्नी पराट की रोड, ये जो सुंदरवानी का डिग्री कॉलेज यहां आपके बलशामा में बनाया, जुगल किशोर जी जानते हैं कितनी लड़ाई लड़ी है। 18 करोड़ पैसा मंजूर कराया, लेकिन केस भी लड़ा अदालत में। एमएलए होता था, हर 2 महीने में जज साहब के सामने खड़ा होता था, क्योंकि कॉलेज बनाने के लिए मेरे पर केस कर दिया गया था। मैंने केस लड़ा, किस लिए? अपने लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। चाहे कांगड़ी हो, सुंदरवानी हो, देवा खत्तल, यहां 70 साल सरकारें थी, बड़े एमएलए एमपी जीत के आए, लेकिन देवा खत्तल की अपग्रेडेशन वाइडनिंग हुई जब रविंद्र रैना यहां का एमएलए बन के कमल का फूल के निशान पर लोगों ने जिताया। बमलिया से देवा स्रोती, बड़ा स्रोती, जो आपका नाला से रिंग रोड, स्याडा की रोड, अगर मैं ये गिनाना शुरू करूं, हजारों करोड़ रुपया पिछले 5-6 सालों के अंदर नौशहरा सुंदरबानी के डेवलपमेंट के लिए और कालाकोट की डेवलपमेंट के लिए हमने यहां लगाया। मेरे साथियों, कितने हाई सेकेंडरी, चन्नी पराट का हाई सेकेंडरी, लाम का, किला दलाल का हाई सेकेंडरी, रवाड़िया तला का पुल, सोदरा का पुल, ये उस दौर में बना जब यहां बीजेपी का एमएलए चुन के आपने भेजा। और आज भी ये काम हम कर रहे हैं। यहां बैठे हैं आपके सामने 50 करोड़ की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन के यहां तैयार काम चल रहा है। बहुत जल्द इस काम को भी पूरा करेंगे। ये जो मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हम काम करते हैं। हमारा मिशन है गरीबों की, ज़ईफों की, बेसहारा लोगों की खिदमत करना। क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले के लोग, क्या नौशहरा, क्या सुंदरबनी, क्या कालाकोट, क्या बॉर्डर का एरिया, क्या मैदान का एरिया। और आज आप जो नेशनल हाईवे जम्मू से रजौरी जाता हुआ देख रहे हो, रास्ते में जो टनल देख रहे हो, और रजौरी सुरनकोट से मुगल रोड 20,000 करोड़, कितना पैसा सैंक्शन किया? जरा दम से बोलो, 20,000 करोड़। इस रोड का तो 40 करोड़ है। इस हाईवे और जो टनल बनेगा मुगल रोड और कश्मीर, 20,000 करोड़, जिसकी डीपीआर तैयार हो रही है। ये काम अगर किसी ने किए हैं तो मोदी साहब ने किए। मेरे साथियों, मैं मुबारकबाद देता हूं, यहां बगनोटी की सरपंच साहिबा भी आई हैं। कल रात को हमने 2 और बड़े प्रोजेक्टों को मंजूर करके आज मैं उसका ऐलान करता हूं। डब्बर और बगनोटी के बीच में 8 करोड़ 56,74,000 की लागत से बनने वाली पुल की मंजूरी कल रात को ही मोदी साहब ने दे दी है। और दूसरा, कुरलिया के पास जो मैथ का पुल के ऊपर पुल बनना है, मैथ का 3 करोड़ रुपया उस पुल की भी मंजूरी, वो कागज हम अपने साथ लेकर आए हैं। ये दोनों पुल मंजूर हो चुके हैं। अब हमने इसका टेंडर करना है और काम शुरू करना है। मेरे साथियों, ये काम तभी संभव हुए जब यहां मोदी सरकार देश के अंदर आई, वरना
रणवीर सिंह जी ने जिक्र किया, यहां बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए, कोई किसी को याद नहीं करता। ये तभी याददाश्त बनी रही जब कमल का फूल आपने यहां खिलाया। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, एक एक बच्चे को मुबारकबाद देता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं, जो काम मोदी साहब कर रहे हैं, आज हर एक इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिन्होंने मोदी सरकार का जो गोल्डन कार्ड है आयुष्मान भारत का जो बनाया है, जरा हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है। अगर भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसानी शरीर है, बीमारियों का घर है। अगर कोई बीमार हो जाए, हर शख्स को मोदी सरकार 5-5 लाख इलाज के लिए देती है। गरीब लोगों को 6-6 हजार, किसानों के खाते में हजार गरीबों को पेंशन। जिन लोगों के मकान नहीं थे, आज हमारे सरपंच साहिबा बैठी हैं, हमारे लंबेड़ी अपर की सरपंच नजमा जी बैठी हैं। नजमा साहिबा, आपने कितने मकान पिछले 1 साल में मंजूर कराए? एक पंचायत में 100 मकान, 200 मकान मोदी सरकार ने दिया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, इस स्कीम का क्या नाम होता था? इंदिरा आवास योजना। और इंदिरा आवास योजना में एक गांव में कितने मकान आते थे ठाकुर जी? एक, बड़ी मुश्किल से 2, पैसा आता था 20,000, वो भी अद्धा, समझिए। लेकिन मोदी साहब एक पंचायत में 1 साल में 200 मकान। शुभम सरपंच साहब, आपने राजल में कितने मकान दिए? 327, 232, 266, एक साल में इतने मकान एक पंचायत में। अगर किसी ने दिया गरीबों को, वो मोदी सरकार है। गरीबों के जिनके सर के ऊपर छत नहीं था, वो छत अगर किसी ने दिया, वो मोदी साहब है। ये हमारे गुज्जर बकरवाल भाई बैठे हैं, चौधरी बाबू खान साहब कह रहे थे, आज बकरवाल की बकरी जब कश्मीर में जाती है, 10-10 ट्राले ट्रक में बैठ के बकरी जाती है। वो दौर था जब बकरवालों की बकरियां इन पहाड़ों में और भेड़ें बर्फबारी का और बिजली का शिकार होती थी। आज गांव में गाड़ियां इससे पहले किसी ने नहीं दी। गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर एक का भला अगर किसी ने किया, वो मोदी सरकार है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आने वाले 6 महीने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले। क्या आप चाहते हैं यह डेवलपमेंट इसी तरीके से आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? क्या गरीबों का भला इसी तरीके से होना चाहिए? बेसहारा लोगों की खिदमत होनी चाहिए, मजलूमों और ज़ईफों का भला होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो तो हमको फिर एक बार किसकी सरकार लानी पड़ेगी? तीसरी बार 2024 में किसकी सरकार लानी पड़ेगी? फिर एक बार